तो 12 के स्टूडेंट जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर 19 जून को होने वाला है, तो स्टूडेंट्स आपका राजनीति शास्त्र का पेपर रुक जाना नहीं योजना का पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जो आपका ये पेपर है वो स्टूडेंट्स आपका 80 नंबर का रहेगा और साथ ही इसमें आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरा का पूरा पेपर और साथ ही PDF यदि चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और साथ ही पहला क्वेश्चन हम इस पेपर का देख लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स रहेगा वो है सही विकल्प। सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन समाजवादी गुटों के देशों को क्या कहा जाता है, तो इसमें आपका दूसरी दुनिया के देश हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 27 हो जाएगा। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच समलत समझौता, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा जुलाई 1972। चौथा है 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के देशों की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर 193 हो जाएगा। और फिर इसके बाद है BWC का पूरा नाम, तो इसमें आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल वेपन्स कमीशन। और छठवां ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि। तो स्टूडेंट्स ये आपके सही विकल्प हो जाते हैं और सही विकल्प आपके जो इंग्लिश मीडियम में भी दिए गए हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के रहेंगे। मार्शल योजना की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सॉल्यूशन हम आपको PDF में दे देंगे। इसके बाद है दूसरा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। 1988 में पाकिस्तान ने मिसाइल का परीक्षण किया। और इसके बाद है आपका भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई भूमिका है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो इसमें इस प्रकार से आपके खालिस्तान रहेंगे। और साथ ही भारत में अर्थव्यवस्था, भारत में मूलवासी के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके खालिस्तान है। अब आती हैं सही जोड़ी, 6 नंबर की हैं। पहली सही जोड़ी है सोवियत संघ, तो 15 गणराज्य। आसियान की स्थापना, तो इसका हो जाएगा अगस्त 1967। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, तो वाशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध 1939। द्वितीय राष्ट्र का सिद्धांत, शहनवाज भुट्टो। बिहार का काल, और इसमें हो जाएगा औद्योगिकरण। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य। तो स्टूडेंट्स आपका ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिए ताकि आपका राजनीति का पेपर वो अच्छा जा सके। इसके बाद आपके एक शब्द एक वाक्य 7 नंबर के हैं। सीमंत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था, तो 1966 में। आपातकाल क्या है, तो देश में आंतरिक से खतरा, राजनीतिक दलों की कमजोरी स्थिति इसमें जो आपातकाल क्या है, इसमें आपको लिख लेना केवल देश में आंतरिक से खतरा, आंतरिक रूप से खतरा। इसके बाद गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण क्या हैं, तो इसमें आपका राजनीतिक दलों की कमजोर स्थिति। और भारत ने नई आर्थिक नीति कब बनाई, 1991 में। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम, तो इस पर आपको राइट आंसर दे देना है। इसके बाद आते हैं आपके सत्य, तो सत्य आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आपका श्वेत क्रांति का संबंध उत्पादन से, सत्य है। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो ये आपका सत्य रहेगा। गोरिल्ला समाज की शुरुआत चारू मजुमदार ने की थी, तो ये आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपके सत्य रहेंगे। और इसके बाद है आपका अगला सत्य, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ये सत्य रहेगा। और इसके बाद है आपका लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, ये भी सत्य है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल प्रमुख अंग हैं 8 अंग हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके संपूर्ण सही विकल्प हो जाते हैं और खालिस्तान सही जोड़ी सब कंप्लीट हो जाती हैं। अब आते हैं आपके 2 नंबर के, तो 2 नंबर में आपका 6वां क्वेश्चन रहेगा। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है और आतंकवाद किसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जुड़ सकते हैं। मानवाधिकार किसे कहते हैं, 8वां ग्लोबल वार्मिंग क्या है, भू जल संकट के कारण लिखिए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे, देखते जाइएगा। ये आपका 9 क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण क्या है। इसके बाद है आपका वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। नियोजन का अर्थ परिभाषा बताइए, नियोजन के उद्देश्य लिखिए। और 11वां है आपका विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ताशकंद समझौता क्या था, दल बदल क्या अर्थ है। और इसके बाद है आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन है। और 14वां है केंद्र शासित राज्यों के नाम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके। राजा हरिहर सिंह कहाँ के राजा थे। और इसके बाद आपके आते हैं अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है और मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। और तो अब स्टूडेंट्स आपके 16 से 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सोवियत संघ प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, आसियान के कार्यों को समझाइए, यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य समझाइए। और इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए।
क्षेत्रवाद पृथकवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। और इसके बाद आता है आपका 20वां, भारत पाक के बीच कश्मीर समस्या को समझाएं। और फिर इसके अथवा ताशकंद समझौते प्रमुख प्रावधान क्या थे स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद आपका 22वां और 23वां क्वेश्चन शेष रह जाते हैं, तो इसे भी आप देख लें। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से समझाइए। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या समझाइए। और क्षेत्रीय आंदोलन के विकास में बाधा के क्या। इसके बाद है अलगाववादी आंदोलन क्या समझाइए। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही इसका जो क्वेश्चन है आपके, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, और साथ ही ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और अच्छी तरीके से तैयारी और रिवीजन भी कर लीजिए, तो आपका जो राजनीति का पेपर है वो अच्छा जाने वाला है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।